पूज्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी मुनिराज के वो प्रथम शिष्य थे। संघ में भी प्रथम थे और उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से इस नश्वर जीवन को भी अविनश्वर बनाने के लिए जो भी कार्य किए, जो भी मार्ग अपनाए, वो अपने आप में अद्वितीय थे। आचार्य पुष्पदंत सागर जी के वो प्रथम शिष्य थे और उन्होंने अपने चिंतन और वाणी के माध्यम से इस धरा पर जिन धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना की, जन जन को बताया कि जिन धर्म क्या है, जिन शासन क्या है, भगवान महावीर का गौरव क्या है। और उन्होंने केवल इस साधना सूत्र दिए ही नहीं, उन साधना सूत्रों को स्वयं भी जिया। उन्होंने जिनेंद्र भगवान की वाणी को घर घर तक पहुंचाया और जब उनका यह मृत्यु महोत्सव का अवसर आया तो रमोकार मंत्र के रूप में घर घर से उनके लिए वाणी निकली। जिनागम पंथ के पथिक मुनिवर तरुण सागर जी ने अपने जीवन के साधना के पल बड़े आनंद के साथ अनुभव किए। समय के अनुसार उन्होंने जिन धर्म की प्रभावना के लिए अपनी शैली अपनाई और जन जन तक उन्होंने भगवान महावीर के दिव्य सूत्र पहुंचाए। यह जीवन नश्वर है। मैं संदेश देता रहता हूं कि जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, और होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। हम समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं कि हमारा जीवन तो भी बहुत विराट है, पर होनी अनहोनी कब क्या घट जाए कहा नहीं जा सकता। कौन जानता था कि तरुण सागर जी इस चातुर्मास में सिद्धत्व की यात्रा पर निकलेंगे। सचमुच सभी के लिए ऐसा ही महसूस हो रहा है कि शायद वो कुछ जल्दी निकल गए, पर समय नहीं बदलता। हमें इसे स्वीकार ही करना होता है कि जब जिसका समय आएगा तो उसे इस धरा से विदाई लेनी होगी। पर विदाई लेनी ही है तो हंसकर मुस्कुराकर आनंद के साथ लीजिए। अपने आत्मधर्म का अनुभव करते हुए लीजिए। बंधुओं, भगवान महावीर ने साधकों को वीर बनाया है
उन्होंने कायर नहीं बनाया। ये जितने भी साधक इस धरा पर विचरण कर रहे हैं, इनकी साधना का कोई पैमाना नहीं है, इसे कोई नाप नहीं सकता। जैसे आकाश असीम है, ऐसी रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ वीतरागी जिनगम जनागम पंथ के पदिक की साधना भी असीम है। और जो एक रत्नत्रयधारी की साधना को मापने का या नापने का जो साहस करता है, ध्यान रखना, वह साधक की साधना को नहीं नाप पाता, स्वयं ही नप जाता है। इसलिए कभी किसी वीतरागी संत की साधना को मापने का कभी प्रयास मत करना। हां, उस निश्चिम साधना को अगर प्राप्त करने का भाव करोगे तो जरूर ही तुम्हारा यह साहस सफल हो जाएगा। तो भगवान महावीर ने साधकों को वीर बनने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा अगर जीवन जीना है तो 28 मूल गुणों का पालन करते हुए जीना। अगर जीवन जीना है तो इस जगत में मृत्यु को महोत्सव बनाओ, यह उपदेश देते हुए जीना। अगर जीवन जीना है प्रेम और वात्सल्य के साथ जीना। तरुण सागर जी धर्म की प्रभावना अपने ढंग से करते थे। उनका अपना सलीका था, उनकी अपनी शैली थी, उनका अपना तरीका था। पर उनकी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति थी। रत्नत्रयधारी को देखते थे तो वात्सल्य से भर जाते थे। यही तो साधकों का सच्चा स्वरूप है। फिरोजाबाद में मिलन हुआ था हमारा, और उस समय हम फिरोजाबाद से आगरा जाने वाले थे और वो आगरा से फिरोजाबाद आने वाले थे। हमारा एक आगरा में कार्यक्रम था, उनका फिरोजाबाद में आगमन का था। संत धरा पर आते हैं, रत्नत्रय को ध्याते हैं। संत धरा पर आते हैं, रत्नत्रय को ध्याते हैं। संत धरा पर आते हैं, रत्नत्रय को ध्याते हैं। आहा जिनागम पंथी बन, अहो जिनागम पंथी बन, मुनि पद सफल बनाते हैं। अहो जिनागम पंथी बन, मुनि पद सफल बनाते हैं। उत्तम समाधि हो, उत्तम समाधि यह फल कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जयतु जिनागम पंथ, जिनागम पंथ
तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिन आगम है, जिन आगम में वर्णित आत्महितकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ, जिन आगम पंथ धरा पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव जिनागम पंथ का पथिक बनने के लिए ही पैदा होता है। अपने अपने कर्मानुसार कोई जीव रत्नत्रय मार्ग को धारण कर पाता है, तो कोई रत्नत्रय मार्ग की उपासना कर पाता है। जिसने रत्नत्रय मार्ग को धारण किया है वह तो जिनागम पंथ का पथिक है ही। जिसने रत्नत्रय मार्ग की उपासना की है, जो रत्नत्रय मार्ग का उपासक है, जो रत्नत्रय मार्ग की भावना करता है, जो रत्नत्रय मार्ग की अर्चना करता है, जो रत्नत्रय मार्ग की पूजा करता है, आराधना करता है, वह भी जिनागम पंथ का पथिक है। वह भी अपनी मानव पर्याय को सफल करता है। भगवान महावीर ने कहा कि जन्म मृत्यु को सुधारने के लिए होना चाहिए। जो जन्म लेकर मृत्यु को सुधारने का पुरुषार्थ करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। और जो जन्म लेकर मृत्यु के प्रति लापरवाह हुआ करते हैं, जो जन्म लेकर मृत्यु को सुधारने का उपक्रम नहीं करते, उनका मानव जन्म व्यर्थ हो जाता है। जैन धर्म जिनागम पंथ इस जीवन को सुधारने के साथ साथ मृत्यु को सुधारने की कला सिखाता है। भोगमय जीवन मृत्यु को बिगाड़ देता है। योग, रत्नत्रय योग और रत्नत्रय में उपयोगमय जीवन मृत्यु को संभाल देता है। यह धरा जिनागम पंथ के पथिकों से सदा सुशोभित होती रही है। तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर अंतिम तीर्थंकर महावीर तक मृत्यु को संभालने और सुधारने वाले लोग इस धरा पर जन्म लेते रहे हैं। और आज भी मृत्यु को महोत्सव बनाने वाले इस धरा पर विचरण कर रहे हैं। गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर मृत्यु को महोत्सव बनाने का उपदेश देते हैं।
जीव मात्र के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। जन्म लिया है तो मृत्यु को सुधारो, और मृत्यु को सुधारने के लिए अगर कोई मार्ग है तो रत्नत्रय धारण या रत्नत्रय की उपासना। यह भारत भूमि आज भी रत्नत्रय धारियों के पवित्र चारित्र से सुशोभित हो रही है। इस धरा पर अनेकों रत्नत्रयधारी अपनी रत्नत्रय की साधना को सफल कर इस भूमि को सिद्ध भूमि बनाते आए हैं, बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। इस धरा को प्रसिद्ध करने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर धरा को सिद्ध भूमि का गौरव दिलाने वाले ये रत्नत्रयधारी ही है। जिनागम में रत्नत्रय मार्ग की साधना करने का अपना संविधान है, अपनी आचार संहिता है। जिस आचार संहिता का और संविधान का पालन एक निर्ग्रंथ योगी अपने संपूर्ण जीवन काल में किया करता है। रत्नत्रय मार्ग की साधना वीरों की साधना है, महावीरों की साधना है। इस रत्नत्रय धर्म का पालन वही कर पाते हैं जिन्हें सच्चे अर्थों में अपनी आत्मा और परमात्मा से प्रेम होता है।